नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क खबर। मैं हूं उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर का नाम है यूजीसी नेट। अभी नीट की आग बुझी नहीं थी कि नेट की आग फिर से लग चुकी है और एनटीए फिर से एक बार सवालिया निशानों में घिर चुका है। आपको बता दूं, 18 जून को एक पेपर हुआ जिसका नाम था यूजीसी नेट, और 19 जून को एक खबर आती है जिस खबर के माध्यम से हम सभी को पता चलता है कि ये पेपर रद्द किया जाता है। अब इस बारे में हम आज खबर को पूरी तरीके से पड़ताल करेंगे। खबर की पड़ताल करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक हैं। चलिए बात करते हैं शशांक से। धन्यवाद उत्कर्ष। और अभी जो खबर आ रही है कि 18 जून को पेपर हुआ और 19 जून को एनटीए ने ये कह दिया कि जो नेट यूजीसी का पेपर है उसे हम निरस्त कर रहे हैं, उसमें पेपर लीक होने की संभावना है। अब इसका क्या आधार है, ये तमाम बात चल रहे हैं और इसे रद्द करने के बाद सीबीआई को जांच के लिए दे दिया गया है। अब कुछ दिन पहले अभी आपने नीट का पूरा मामला देखा होगा, जिसको लेकर भी विवाद थमा नहीं है। कुछ जगहों पर गेस मार्क दे दिया गया, उसमें कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया जब वो ऑनलाइन पेपर नहीं था, ऑफलाइन था, तो इसमें गेस मार्क क्यों, सबसे बड़ा सवाल था। उसके बाद से कई सारे बच्चे 720 में 720 नंबर पाए, एक सेंटर पे ही 8 बच्चे पाए। उसके बाद से उसमें भी वक्त पेपर लीक हो गया। फिर उसमें कोर्ट ने कहा कि इन 1500 कुछ बच्चों को फिर दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो अभी ये विवाद थमा ही नहीं था कि फिर एनटीए द्वारा करेगी एक और परीक्षा सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। इसके पहले भी तमाम परीक्षाएं आप देखे होंगे, चाहे वो किसी तैयारी से जुड़ी रही हो, किसी आरओ पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, नौकरी से संबंधित बहुत सारी जो पेपर है वो लीक होते रहे हैं। अभी लास्ट लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले बिहार में पेपर लीक हुआ था, जो शिक्षकों की भर्ती के लिए हुआ था। तो ये विवाद मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पेपर लीक का विवाद लगातार बढ़ते हुए चला जा रहा है। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में नेट यूजीसी का 12,000 बच्चों ने पेपर दिया था और प्रयागराज में बताया जा रहा है कि 20,000 से अधिक बच्चों ने पेपर दिया था। तो आप ये सोचिए कि इन बच्चों का भविष्य क्या है, ये किस तरह से संघर्ष करके एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, उसका परिवार उसे पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर लोग जाकर पेपर दे रहे हैं और पता चल रहा है कि नौकरी का पेपर है तो भी लीक हो गया, तैयारी का पेपर है तो भी लीक हो गया। तो ऐसे देश के भविष्य का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा विषय है। शशांक, मामला जो है वो बहुत संवेदनशील है और मैं ये देख रहा हूँ कि हर बार जो भी पेपर हो रहे हैं वो बार बार लीक होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि एनटीए ने जो है वो मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को फॉरवर्ड कर दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीबीआई जांच की आदेश दे दिए और परीक्षा कब, अगली परीक्षा की डेट आती है, ऐसा अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये जो परीक्षा है नेट यूजीसी की, इसकी डेट कब आती है। जो सवाल है वो खड़ा होना यहाँ पे बिल्कुल जायज़ है कि अगर नीट की परीक्षा एक बार होती है उसमें भी कुछ ना कुछ धांधली सामने आती है। उसके बाद फिर यूजीसी नेट की परीक्षा है, उसमें भी एक बार मामला ये होता है कि पेपर को रद्द कर दिया गया। इसी के बीच अखिलेश यादव का एक बयान आया हुआ है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। अखिलेश यादव का बयान जो आया है कि भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर रोज एग्ज़ाम में धांधली कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ एक साजिश हो रही है। तो ये अखिलेश यादव ने फेसबुक पे लिखा है और ये देखे, हर विपक्ष का नेता इस मुद्दे पे खड़े होकर बात करेगा। एक तो देखिए, जो 24 के चुनाव का परिणाम रहा है उसने भाजपा को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया है। अब भाजपा बैसाखियों की सहारे की सरकार है केंद्र में और उस पर अब कोई भी विवाद होगा, चाहे वो सड़क हो या सदन हो, वहाँ विपक्ष हावी हो जाएगा। पहले क्या था कि भाजपा सदन में बोलने का अवसर नहीं देती थी, कम समय मिलता था। इस बार विपक्ष मजबूत हुआ तो उसे बोलने का समय भी मिलेगा और अब विपक्ष इस तैयारी में है कि भाजपा को सड़क से लेके सदन तक हर मौके पर, हर मुहाने में रोका जाए, उनकी घेराबंदी की जाए। तो ये जो मतलब बयान आया है ये स्वाभाविक है और आना था, इसकी उम्मीद भी थी। और चूँकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और देश के भविष्य का मुद्दा, एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का आपने जिक्र किया, आरओ का जिक्र किया, ऐसे तमाम एग्ज़ाम जो विवादों के घेरे में पेपर लीक के नाम पे रुके हुए हैं। तो हर आदमी वही कहानी फिर घूम के आती है कि तैयारी कर रहा है, पुलिस में जाने के लिए दौड़ रहा है, फिजिकल दे रहा है, हर चीज़ की आपने एज
तय कर रखा है और उसके बाद से पेपर लीक होगा तो हमारा मान लीजिए अंतिम अटेम्प्ट था, पेपर लीक हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर हमारे भविष्य का क्या। तो इस तरह के तमाम एग्ज़ाम हैं जो रुके हुए हैं और पेपर लीक पे सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे किसी अन्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करूँगा, बिहार की बात करूँगा, मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाला एक बड़ा लंबा चर्चित विषय रहा। तो हर जगह सरकार की विफलता की एक बड़ी तस्वीर पेपर लीक के माध्यम से आपको दिखेगी। एक परीक्षा को देने के लिए एक विद्यार्थी काफ़ी मेहनत करता है, वो मेहनत साल भर की होती है, महीनों की होती है, लेकिन फिर आखिरी में एक ऐसा फैसला आता है जिस फैसले से लोगों को पता चलता है कि वो पेपर रद्द हो गया। उस विद्यार्थी की मेहनत खराब हो जाती है, उस विद्यार्थी की साल भर की जो तपस्या होती है वो भंग हो जाती है और इस तपस्या को भंग करने वाले जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होना जायज़ है। एनटीए के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे शशांक? एनटीए का जो रोल है, जो आपने कहा साल भर की नहीं, एक पूरे परिवार की मेहनत है और न एक व्यक्ति की है ना एक साल की है, एक लंबे समय की मेहनत है, एक लंबा सपना है और एक पूरे परिवार ने देखा है। ठीक, तो इस तरह से इसको साल भर या एक व्यक्ति में नहीं बांधा जा सकता। और एनटीए को लेकर जो आपका सवाल है, देखिए एनटीए मुझे जो लग रहा है कि, और तमाम तरह से सोशल मीडिया पे ये बात कही जा रही है कि एनटीए की इस विफलता को देखते हुए हो सकता है इसे भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए कि भैया अब जैसे वो टीएसएल है वो पेपर करवाएगी, कोई और कंपनी करवाएगी, टीसीएस करवाएगी, इस तरह से इसको भी प्राइवेट हाथों में देने की मुझे लग रहा है कि सरकार तैयारी में है कि किसी तरह से भैया इस सदर से भी अपना पल्ला झाड़ लें और बता दें कि अब ये प्राइवेट एजेंसी कराएगी और वो कराएगी और उसमें फिर पैसा कमाएगी प्राइवेट एजेंसियाँ। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकारी संस्थान कर क्या रहे हैं, एनटीए क्यों है और तमाम सरकारी संस्थान क्यों हैं, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। बाकी का देखना है कि इस पर क्या फैसला आता है। सबसे बड़ा अब फैसला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे है, हाँ, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग पे है। अब धर्मेंद्र प्रधान उसके मंत्री हैं केंद्र में, देखना है कि वो क्या कहते हैं। सीबीआई को जांच दी गई है, सीबीआई क्या कहती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि हर बार पेपर लीक और पेपर लीक के माध्यम से युवाओं का भविष्य खतरे में है और इस पर सरकार को गंभीर चिंता करने का विषय है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको लेकर सक्रिय रहेगी। और उससे भी ज़्यादा ये कि इसके बाद से किसी और पेपर की सूचना हमें लीक होने की कम से कम तो ना मिले। जांच होती थी, जांच होती हैं और जांच होती रहेंगी। परीक्षाएं लीक होती थीं, परीक्षाएं लीक होती हैं, लेकिन परीक्षाएं लीक ना हो। मैं एक विद्यार्थी के रूप में और जो देश के और भी विद्यार्थी हैं उनके अनुसार ये बात कहना चाहूँगा सरकारी संस्थाओं को और जो एनटीए है उसको, कि एक परीक्षा को देने के लिए छात्र और उस छात्र के पूरे परिवार की मेहनत होती है। एक साल की मेहनत नहीं होती, जैसा कि शशांक ने कहा। सिर्फ एक विद्यार्थी की मेहनत नहीं, उनके माँ बाप, उनके परिवार की मेहनत होती है। आखिर उस मेहनत को बेरंग करने वाली जो टेस्टिंग एजेंसियाँ हैं और जो सरकारी संस्थानें हैं उनका इस पर क्या जवाब होगा, मैं जानना चाहूँगा उन सभी लोगों से और पूछना चाहूँगा ये सवाल। और आपको भी ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए और सवाल आप पूछिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना वहाँ पर भी ना भूलें। सवाल ज़रूरी है। धन्यवाद।